बच्चों आज हम करेंगे थ्योरम एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। कि अगर हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके एंगल जो अपोजिट हैं वो इक्वल हैं, सॉरी इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। सो हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल हमारे को दिया हुआ है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल आप जानते हो कि उसकी दो साइड जो होती हैं बराबर होती हैं। लेट्स से दीज टू साइड्स आर इक्वल, राइट। तो फर्दर इट सेज दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो अगर ये दो साइड बराबर हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। Let's say this is isosceles triangle and these two sides are equal. So it says that the opposite angle of these sides are equal. क्या इनके opposite angle जो होते हैं वो equal होते हैं? Let's say this is triangle. Let's name it A, B and C. Right? So हमें ये prove करना है. तो what to prove? To prove angle B is equal to angle C. Angle opposite to equal side of an isosceles triangle are equal. ठीक है, isosceles triangle है, दो साइड बराबर है, तो क्या opposite angle बराबर होनी चाहिए, प्रूव करना है। ठीक है, गिवन क्या है, हमें दिया हुआ है AB is equal to AC। हम ऐसे पहले एक थ्योरम कर चुके हैं जिसमें एंगल बराबर थे तो हमने साइड को इक्वल किया था। तो यहाँ पे साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर करो तो ये एंगल और आपका ये एंगल बराबर हो जाएगा, यानी कि बी ए, लेट्स से दिस इज डी। सो बी ए डी एंड सी ए डी एंगल जो होगा ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए which intersect BC on D। ठीक है, D पे काटता है इसको। अब हम प्रूफ देंगे। देखिए, हमें प्रूफ करना है कि एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल। सो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को ADB और ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं लेके, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट विच इज एंगल एज वेल, तो वो भी बराबर होंगे। तो चलिए इनको प्रूव करते हैं कि ये दोनों जो है ये दोनों एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, सबसे पहले लेते हैं साइड AB is equal to AC, which is given here, right? So first thing we have taken which is already given. Then angle BAD is equal to angle CAD। BAD ये वाला जो एंगल है एंड CAD ये वाला जो एंगल है ये बराबर है। Why so? बाय कंस्ट्रक्शन, बिकॉज हमने कंस्ट्रक्शन कैसे किया है, हमने कंस्ट्रक्शन ऐसे किया है कि ये एंगल AD जो है एंगल बाइसेक्टर है। दिस इज बाइसेक्टिंग द एंगल A इन टू इक्वल एंगल। ठीक है, सो ये दोनों बराबर हैं। देन वी हैव ए साइड AD विच इज इक्वल टू AD। दिस साइड इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल। अगर आप देखेंगे ADC में भी AD है और ADC में ADB में भी और ADC में भी AD कॉमन है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बिकॉज ऑफ साइड एंगल साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल वी कैन से ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, यानी कि
ADB, and ADC are congruent. That means as per the definition of congruent, these two triangles are equal in shape and size as well. If they are equal in size, then obviously their angle also will be equal. So angle B would be equal to angle C by corresponding part of congruent triangle rule, right? congruent corresponding part of congruent triangle का मतलब होता है कि जो आपके congruent triangle होते हैं उनके corresponding parts जो होते हैं बराबर होते हैं. तो अगर ये दोनों triangle congruent हैं तो इनका corresponding angle B और C would be equal. That we have proved, right? So we can say that as per the theorem, angle opposite to the equal side of isosceles triangle are equal. That means अगर कोई triangle isosceles है, that means if the triangle has two equal sides, so the angle opposite to these sides, that is B opposite to AC and C opposite to AB, would always be equal, right? So this is one of the important theorem, and you have to keep in mind always whenever the triangle are there. Triangle क्या this also used in circle as well. तो ये triangle में circle में आपके लगभग उसमें भी trigonometry में भी आपकी use होगी. So I hope you would have understood. If not, if you have any kind of doubt or any kind of confusion, please comment. I will definitely revert to you. Thank you.